नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, भारत राष्ट्र के लिए एक नई सौगात शुरू हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन पूर्ण हो चुका है। इस नए संसद भवन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट चर्चा करेंगे और इसमें सबसे प्रमुख जो चर्चा का विषय है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है, वो ये है कि इस बार नए संसद में सेंगोल जो है इसको स्थापित किया कर दिया गया है। सेंगोल यानी कि एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी छड़ है जो कि भारत देश में शक्ति के हस्तांतरण का एक प्रतीक माना गया है। मैं आपको ये क्लियर करवा दूं दोस्तों कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेजी अंतिम वायसराय था भारत का, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शक्ति के हस्तांतरण के रूप में सेंगोल को स्थापित किया था या हस्तांतरित किया था। खैर, अभी आगे वीडियो में हम लोग कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं इन सारे मामलों पर। सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूं जो कि डायरेक्टली संसद भवन से सामने आई थी, तो आप एक बार इसको पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं। जी हाँ दोस्तों, नया संसद भवन देखो। इस नए संसद भवन में जो है बहुत से सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत करने की वास्तव में वजह क्या थी कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो जर्जर अवस्था में थी, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल या टेक्नोलॉजीज थी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। और इसी वजह से जो है नए पूरे जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत करने का उद्देश्य रखा गया था। साथ में हमें इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से ये भी जानना है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। 2019 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसको जो हम लोग पब्लिक एंट्रेंस की सुविधा यहाँ पर दी गई है, ठीक है, सिक्योर एक्सेस की बात की गई है। साथ में यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो कहते हैं ना कि एक न्यू कल्चरल आर्ट एंड क्राफ्ट जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको पूरा एक बार देख लें, फिर उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर आसान से जो है हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंस है उसको जानने समझने का जो है हमें मौका मिल जाएगा। वहाँ पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये इसका एंट्रेंस जो है गैलरी इस तरीके से वहाँ पर बनाई गई है। पब्लिक गैलरी जहाँ पर जो है जनता के द्वारा जाया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल जो लॉन्च है वो इस तरह के तरीके से आपको नज़र आता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट इसमें बानियान ट्री, नेशनल ट्री जो है बानियान ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर्टयार्ड में इसको जो है बनाया गया। इसके अलावा जो है राज्यसभा में लोटस के आधार पर, जो नेशनल फ्लावर लोटस है, इसके आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। वहीं हम लोग अगर लोकसभा की बात करें ना, ये राज्यसभा का था लोटस में, वहीं अगर हम लोग लोकसभा की तरफ चले जाएं तो वहां पर मोर यानी कि जो पीकॉक है, उस पीकॉक पर जो है डिजाइन पूरा तैयार किया गया है उस हॉल का। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, पूरा राज्यसभा का डिजाइन किस तरीके से बनाया गया है। वहीं जैसे मैंने कहा कि लोकसभा जो है ये पीकॉक जो है इसके नेशनल बर्ड पीकॉक के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। साथ में यहाँ पर देखिए कंप्लीट हम लोग कह सकते हैं कि एक एफिशिएंट इक्विप्ड जो है पूरा प्लानिंग की गई है यहाँ पर, ठीक है। सभी मेंबर्स को मतलब कंफर्टेबल्स के साथ में जो है सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इससे आगे यदि बात करें तो वास्तव में ऐसा क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उस पुरानी बिल्डिंग को रिप्लेस करके एक नए बिल्डिंग को या नए स्ट्रक्चर को जो है खड़ा करना अनिवार्य पड़ गया था। तो अब यदि हम लोग फ्रेंड्स बात करें कि क्यों वास्तव में जो पुराना संसद भवन था इसके स्थान पर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, तो इसके पीछे जो है कई वजह हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुराना संसद भवन था उसको जो उद्घाटित किया गया था वो जो है उद्घाटन उसका तैयार हुआ था 1921 में, उसको निर्माण कार्य शुरू किया गया था और जो है 1927 में बनकर ये तैयार हो गया था। यानी कि तब से लेकर अभी तक उसको, जिसे प्रारंभ में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते थे, उसको जो है चलाया जा रहा था। भारत की लोकतांत्रिक विरासत के लगभग 2500 वर्षों को प्रदर्शित करने के लिए जो संसद संग्रहालय है उसको 2006 में जोड़ा गया था इस पुरानी संसद भवन में। लेकिन अब सवाल ये था कि पुरानी संसद भवन जिसका आकार गोलाकार था, आप सब लोग जानते हैं कि 64 योगिनी मंदिर जो है उस 64 योगिनी मंदिर के ही आकृति के आधार पर ये गोलाकार वर्ग में था। यदि हम लोग बात करें कि वास्तव में जो पुरानी संसद थी इसके कौन आर्किटेक्ट थे, किसके द्वारा इसको जो है वहां पर दिया गया था डिजाइन, तो दो नाम इंपॉर्टेंट आता है। पहला आता है हर्बर्ट बेकर का और दूसरा आता है सर एडविन लुटियंस। कई बार इन सवालों को जो है पूछा भी गया है। इन दोनों व्यक्तियों ने इस गोलाकार आकृति का फाइनल डिजाइन दिया था और साथ में कहा जाता है कि ये जो है ये कॉलेजियम डिजाइन का अनुभव देती है। जो कॉलेजियम प्रणाली होती है उसका अनुभव भी ये देती है
और ऐसा माना गया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुरैना यानी कि मध्य प्रदेश में जो 64 योगिनी मंदिर है, इस 64 योगिनी मंदिर के अद्वितीय गोलाकार आकार का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी जो परिषद है, भवन है, उसी के डिजाइन से प्रेरित होकर जो है इस नए बिल्डिंग का निर्माण, पुरानी बिल्डिंग का निर्माण किया था। अब ये जो नई बिल्डिंग है संसद भवन की हमारे पास में, इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, पहले तो गाइज हमसे आकार पूछ लेता है, तो यदि इसके आकार की हम लोग बात करें तो ये जो है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर इन शेप है। इससे पहले देखो गोलाकार आकृति का था, ये जो है वास्तु के हिसाब से पूरा वास्तु जो है इसमें देखा गया है, ठीक है। सभी विद्वानों के जो है संज्ञान के बाद जो है इस प्रकार के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। साथ में यदि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आप लोग एक प्रकार से देख सकते हैं कि ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा इसका डिजाइन किया गया है। साथ में अगर हम बोले कि नई पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ी क्यों थी, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि पुरानी संसद भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1927 में पूरा बनकर ये तैयार हो गया था। लेकिन देखो अगर हम लोग देखें तो लगभग 2027 में इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो यानी कि एक पुराना भवन है, फिर जो है इसमें सभी प्रकार की सुविधाओं को देखना अनिवार्य हो गया था और ये लगभग जो है 100 साल पुराना जो है विरासत है, जो कि मतलब ग्रेड 1 भवन के रूप में आता था। लेकिन हम लोग जान सकते हैं कि अब आवश्यकता ये पड़ रही है कि जो पुरानी संसद भवन है, उन संसद भवन में एक तो सांसदों के जो बैठने की क्षमता है वो काफी जो है कम है। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने जो है देखा होगा पुराने संसद भवन के भीतर जब असेंबलीज बैठती हैं, जब सदन बैठता है, तो वहां पर जो है उसका बैठने की जो व्यवस्था है, मैं आपको बता देता हूं कि 545 सीटें लोकसभा में रखी गई थी और जो है 250 सीटें राज्यसभा में थी। यानी कि उस समय अगर हम लोग बात करें तो जो बैठने की व्यवस्था थी वो कम थी। दूसरा, यहाँ पर जो डिजाइन तैयार किया गया उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं वो भी प्रॉपर वर्क कर नहीं रही थी। इन सारी बातों को देखते हुए, क्योंकि हमें पता है कि 2026 के बाद जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि रीऑर्गेनाइज होना है, या कह सकते हैं हम लोग कि जो है इसका पुनर्ढंग से क्या होना है, विस्तार होना है, गठित होना है, तो हो सकता है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो इस वजह से जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी कह सकते हैं। सबसे बड़े कारणों में से मैं बात करूं तो जो बुनियादी ढांचा है, पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। यहाँ के हम लोग ढांचे की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे मैं बात करूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि पानी की आपूर्ति लाइन, सीवर लाइन, या जो एयर कंडीशनिंग है, अग्निशमन जो है, मतलब जो फायर की हम लोग बात करें, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये जो सारी सेवाएं हैं ये पूर्ण नहीं हो पा रही हैं वर्तमान में पुराने जो भवन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग पुराने भवन की बात करें तो वहां पर जो है जो संचार व्यवस्थाएं हैं वो भी सुसंगठित ढंग से नहीं है। मतलब वर्तमान संसद भवन में संचार जो है अवसंरचना और प्रौद्योगिकी का जो है ये पुरातन कालीन है, मतलब प्राचीन हो चुका है, और सभी हॉल में जो ध्वनिकी है, मतलब जो साउंड सिस्टम है, इसमें अभी भी जो है सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है माइक वाइक प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ फ्रेंड्स कि जब 1921 के टाइम में ये बिल्डिंग बनी थी, पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो उस समय जो दिल्ली था वो सिस्मिक जोन 2 में आता था, और यदि आज हम लोग दिल्ली की बात करें तो आज जो है दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में है। यानी कि यहां पर क्या है कि भूकंप जो है वर्तमान में उस तरीके से जो है इसको डिजाइन किया जाएगा। वर्तमान नए संसद भवन की बात करें, नए संसद भवन की हम लोग बात करें तो नए संसद भवन के पीछे देखो, अब ये हालांकि आंकड़े याद रखने की आवश्यकता फिलहाल में है नहीं, लेकिन कहते हैं कि कई जो है रोजगार इसमें लोगों को मिला है। अगर हम लोग इसमें प्रॉपरली देख पाए तो लगभग जो है 23,04,095 जो है रोजगार इससे सृजित हुए हैं, जिसमें जो है कम से कम 26,045 मीट्रिक टन जो है इसमें इस्पात का इस्तेमाल हुआ है, स्टील का इस्तेमाल हुआ है। लगभग जो है 63,807 मीट्रिक टन जो है सीमेंट का इसमें इस्तेमाल हुआ है नई बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करें। इसके अलावा जो है लगभग 9,889 घन मीटर जो है फ्लाई ऐश जो होता है इसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब इस नई बिल्डिंग में सभी प्रकार के कार्य किए गए हैं। अब साथ में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक और बड़ी चर्चा का विषय है कि इस दौरान में अभी मैं आपको जो है एक वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं जिसमें किस तरीके से सेनेगल को स्थापित किया गया है उसका पूरा फुटेज आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आपके जितने भी सवाल इस टॉपिक से जुड़े हुए रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार पहले इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। देखिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी वो जो है सेनेगल को
नमन कर रहे हैं, सेंगोल को जो है सम्मान दे रहे हैं और साथ में जो है मंत्रोपचार के चलते उनको क्या किया गया है, वहां पर सेंगोल प्रदान किया गया है। अब वो इस सेंगोल को उठाकर जो है स्थापित कर देंगे नए संसद भवन में। तो आप इस तरीके से जो है जान सकते हैं कि सेंगोल की भूमिका क्या रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सेंगोल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। सेंगोल की यदि मैं बात करूं तो जो चोला साम्राज्य था, जो चोला एम्पायर था, उस चोला एम्पायर में क्या होता था कि जो राजा होता था वो राजा अपनी शक्ति को इसी तरीके से जो है हस्तांतरित करता था अपने आने वाले दूसरे शासक या उत्तराधिकारी को। तो मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरी विशेषता, ये जो सेंगोल है, इस सेंगोल के टॉप में जो नंदी बुल है, नंदी बुल को स्थापित किया गया। और आप सब इस बात को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि नंदी जो बुल है, इस नंदी बुल को हम लोग मानते हैं प्रतीक किस चीज का, जस्टिस का, न्याय का प्रतीक मानते हैं। पीस यानी कि शांति का प्रतीक हम लोग उनको कह सकते हैं। तो नंदी बुल जो है इस छड़ के आप लोग जो है टॉप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, इनके द्वारा किस तरीके से जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो सेंगोल का जो है इंपॉर्टेंट एक भूमिका रह जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर ले तो पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। कब शुरुआत हुई थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है कितने लागत के द्वारा इस नए जो है संसद भवन का निर्माण किया गया है। यदि सर्वप्रथम मैं बात करूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर वर्ष 2020 को संसद भवन का शिलान्यास किया गया था पहली बार में। यदि हम लोग बात करें इसके निर्माण में जो अनुमानित लागत लगी है, पैसा लगा है, वो लगभग 971 करोड़ रुपए खर्च इसमें हुए हैं। साथ में हम लोग बात करें तो ये जो है 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में इसका पूरा एरिया फैला है और इसमें 4 जो है मंजिला भवन ये महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने इंटीरियर में ऑलरेडी बता दिया है कि राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो कमल की आकृति पर आधारित है, लोकसभा की बात करें तो मोर पर जो है आधारित है, और अगर हम लोग जो है आगत की बात करें तो वहां पर जो है बरगद का पेड़ यानी कि बानियान ट्री जो है वो बानियान ट्री इसमें शामिल किया गया है। नई संसद भवन में जैसा कि मैंने कहा सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज किया जाएगा। देखो पुरानी संसद भवन के भीतर लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा में 545 सदस्य हुआ करते थे, और नई जो है संसद भवन के भीतर लोकसभा सिटिंग अरेंजमेंट में 888 जो है सदस्यों को यहां पर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा राज्यसभा में पहले 250 मेंबर्स हुआ करते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर यहां पर 384 सीटें, मेंबर्स की संख्या नहीं सीटों की संख्या बढ़ी है। अगर भविष्य में इसमें कोई सुधार होता है, चेंज होते हैं अगर सदस्य, तो उसमें कार्य देख सकते हैं। इस भवन के निर्माण को जो है किसने किया है, तो वो क्या है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि कार्य करता है टाटा प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। तो टाटा प्रोजेक्ट्स में जो है इस तरीके से इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत सितंबर 2019 में हुई थी। वहीं अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूं यहां पर इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये राइसिन हिल नई दिल्ली के पास भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र और केंद्रीय विस्टा को सुधारने के लिए चल रहा एक पुनर्विकास से संबंधित कार्यक्रम है सेंट्रल विस्टा। और इस क्षेत्र को ब्रिटिश औपनिवेशिक जो शासन के दौरान जो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जैसे कि मैंने प्रारंभ में वीडियो के कहा था, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था, और आजादी के बाद भारत सरकार ने इसको कंटिन्यू बनाए रखा था, लेकिन अब जो है इसको चेंज करने की बात की जा रही है। यदि मैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कंप्लीट बात करूं कि कितना प्रोजेक्ट और जो है किन किन मुख्य कार्यों को इसमें किया जाएगा, तो सर्वप्रथम इसमें बात की जाती है कि वर्ष 2020 से 24 जो कि अभी जो है कंप्लीट हो चुका है, 24 के बीच में जो है इस परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच लगभग जो 3 किलोमीटर तक का ये पूरा रास्ता है, जिसको हम लोग राजपथ के नाम से जानते हैं, इसको जो है फिर से दोहराना है, फिर से बनाना है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को सार्वजनिक रूप से जो है सुलभ संग्रहालयों में परिवर्तित करना है, मतलब म्यूजियम्स का यहाँ पर निर्माण करवाया जाना है, ये इसके जो है मुख्य कार्य है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो है सभी मंत्रालयों के लिए एक नया आम केंद्रीय सचिवालय बनेगा और एक नया संसद भवन बनाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने रखी थी और इसका निर्माण कार्य 18 जनवरी 1927 को पूर्ण हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी एस्टिमेटेड लागत जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपए थी, और इस 20,000 करोड़ रुपए के तहत नई बिल्डिंग में नया PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये पूरा जो है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट था। अब अंत में जैसा मैंने कहा कि प्राचीन जो संसद भवन था वो 64 योगिनी मंदिर से लिया गया था। 64 योगिनी जो ये पूरा एक विशाल वृत्ताकार भवन है, इससे लिया गया था। तो ये जो है हम लोग जान सकते हैं कि एक प्रमुख महत्व इसका रहा था। अब 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो है डिटेल्ड, हालांकि इतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये सब आपके सामने जो है बोर्ड पर कंप्लीट लिखी है। तो ये पुराने संसद से किस प्रकार से नए संसद के निर्माण कार्य को किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो गाइज आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए बस इतना ही सारा दोस्तों। आई रियली होप कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।